नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल स्वर्ण फैक्ट में। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो कभी ना कभी आपके दिमाग में घूमते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, रात में शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? सवाल नंबर 2, आखिर अपने हाथ से गुदगुदी क्यों नहीं होती? सवाल नंबर 3, सांप और नेवले की दुश्मनी क्यों होती है? सवाल नंबर 4, रात में फ़ोटो खींचते वक्त आंखें लाल क्यों हो जाती है? यदि आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, रात में शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? दरअसल आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद जो क्रिया की जाती है उसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। जब किसी की मृत्यु रात के वक्त हो जाती है तो उसे रात में शमशान घाट नहीं ले जाया जाता और ना ही रात में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, बल्कि शव को रात भर उसकी रखवाली के लिए रखा जाता है। ये सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सुनकर शायद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा वहीं कहीं भटक रही होती है और हम सभी को देख रही होती है। माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मरे हुए व्यक्ति का शरीर खाली हो जाता है और ऐसे में ये डर होता है कि कोई बुरी आत्मा उस शरीर में प्रवेश ना कर जाए। बस यही सब कारण की वजह से रात को शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। सवाल नंबर 2, आखिर अपने हाथ से गुदगुदी क्यों नहीं होती? अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब कोई हमें गुदगुदाता है तो हमें हंसी आ जाती है, लेकिन जब हम स्वयं को गुदगुदाते हैं तो हमें हंसी नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल हमारे मस्तिष्क की ग्रंथियां इस तरीके से काम करती है कि उसे बाहरी संवेग और आंतरिक संवेग को अलग अलग महारत हासिल होता है। हमारा शरीर उस आंतरिक संवेगों को अनदेखा करता है जो हम स्वयं के शरीर में करते हैं। जब कोई दूसरा हमें गुदगुदी करता है तो हमें हंसी आ जाती है। यह आने वाली हंसी हमारी आकस्मिक भय का दूसरा रूप होता है। जब हम स्वयं को गुदगुदाते हैं तो कोई भय नहीं होता। अपने आप को गुदगुदाने पर यह प्रक्रिया दिमाग के जिस हिस्से के कारण नहीं हो पाती उसे सेरेबेलम कहते हैं। ये दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। ये दिमाग के अन्य हिस्सों को मिलने वाले संवेदनात्मक संकेतों को नियंत्रित करता है। सवाल नंबर 3, सांप और नेवले की दुश्मनी क्यों होती है? दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सांप और नेवले की काफ़ी दुश्मनी होती है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल सांप जमीन के अंदर रहने वाले जीव है। सांप उन सभी का दुश्मन बन जाता है जो जमीन के अंदर घर बनाकर रहते हैं। सांप उन घरों में रहने वाले जीव के अंडे खा जाता है या उनके बच्चे को खा जाता है, और जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहेगा कि कोई उनके बच्चे को मारे या फिर खा जाए। इसलिए नेवले को डर होता है कि सांप उनके बच्चे को ना खा जाए, इसलिए दोनों लड़ते हैं। सांप का जहर नेवले पर उतना असर भी नहीं करता, इसलिए इस कारण लड़ाई में नेवला ही जीतता है। दोस्तों, एक बात यह भी है कि सांप नेवले को अपने भोजन की तरह देखता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। सवाल नंबर 4, रात में फ़ोटो खींचते वक्त आंखें लाल क्यों दिखाई देती है? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई रात में फ़ोटो खींचता है तो आंखों की पुतली फ़ोटो में लाल दिखाई देती है। दरअसल आंखों की पुतली एक खोखला भाग होता है। फ़ोटो खींचते वक्त हमें पुतली के पीछे का रक्त दिखाई देता है। यही कारण है कि फ़ोटो खींचते वक्त आंखें लाल दिखाई देती है।